लक्ष्मण जी के मरने की खबर सुनकर लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला खिलखिलाकर क्यों हंसने लगी। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफ मिरर में। आज का विषय बहुत ही रोचक है जो कि रामायण से लिया गया है। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामायण में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो उनकी पत्नी माता सीता ने भी सहज से वनवास स्वीकार कर लिया था। बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी भी कैसे भला राम जी से दूर रह जाते। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा से तो वन जाने की आज्ञा मांग ली थी, परंतु पत्नी उर्मिला की कक्ष की ओर जा रहे थे तो वे सोच रहे थे कि माता से तो आज्ञा ले ली, पर उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूँगा। यदि बिना बताए जाऊंगा तो रो रो कर जान दे देगी, और यदि बताया तो साथ जाने की जिद करेगी और कहेगी कि सीता दीदी अपने पति के साथ जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंचे तो देखा उर्मिला जी आरती की थाल लेकर बाहर खड़ी उनका प्रतीक्षा कर रही हैं। जब लक्ष्मण जी उनके पास पहुंचे तो उर्मिला जी बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दें, आप प्रभु की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसीलिए साथ जाने की बात भी नहीं करूंगी। दोस्तों, यही बातें लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु लक्ष्मण जी के कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी उनको संकोच से बाहर निकाल दी और अपनी पत्नी धर्म को निभाई। पत्नी धर्म भी यही है, यदि पति कोई संकोच में पड़े तो पत्नी उसे जानकर उसे पहले ही बाहर निकाल दे। उर्मिला का इतना बड़ा त्याग देखकर लक्ष्मण जी बिलक बिलक कर रो पड़े। तब उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की, हे मेरे नाथ, इस आस को कभी बुझने मत देना। लक्ष्मण जी तो वहां से चले गए, लेकिन 14 वर्ष तक उर्मिला एक तपस्विनी की तरह कठोर तप करती रही। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं। इधर उर्मिला जी भी कभी अपने महलों के द्वार बंद नहीं की। वह सारी रात जग जग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं देती थी। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे और उधर से जब पहाड़ लेकर लौट रहे थे तो बीच में ही उन्हें भरत जी कोई राक्षस समझकर उन पर बाण चला देते हैं। जब वह बाण हनुमान जी को लगती है तो वह नीचे गिर जाते हैं। जब उनको होश आता है तब हनुमान जी भरत जी को सारी कहानी बताते हैं कि रावण पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण का प्रयोग किया है, इसीलिए लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है। मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेने आया था। जब यह बात माता कौशल्या ने सुनी तब उन्होंने कहा, हे हनुमान, राम से जाकर कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी न रखे, राम वन में ही रहे। तब यह बात माता सुमित्रा ने सुनी। तब सुमित्रा कहती हैं कि हे हनुमान, राम से कहना कोई बात नहीं, अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी। ये मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी के आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो वह सोचने लगे, यह क्यों एकदम से शांत और प्रसन्न खड़ी हैं? क्या इन्हें अपने पति के प्राणों का कोई चिंता नहीं? वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति के प्राण संकट में हैं, तो वह खड़ी होकर हंसने लगी थी। तब हनुमान जी ने पूछा था, हे देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला जी कहने लगी, हे हनुमान, मुझे भला किस बात की चिंता, और मैं क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी संकट में नहीं है। मेरे पति संकट में कैसे हो सकते हैं? मेरा दीपक बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्य उदय की बात, तो आप कुछ देर अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लिए बैठे हैं।
जो श्री हरि भगवान राम की गोद में लेटा हो तो उसे काल भी छू नहीं सकता, या तो वो दोनों कोई लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब वन में गए थे तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसीलिए वह थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे होंगे। जब भगवान की गोद मिल गई हो तो विश्राम थोड़ा ज्यादा हो गया है, वे उठ जाएंगे। और शक्तिवान मेरे पति को नहीं लगी है, शक्तिवान तो श्री राम जी को लगी है। मेरे पति के श्वास में राम है, धड़कन में राम है, हर जगह रोम रोम में राम है, उनके खून के बूंद बूंद में राम है। जब उनके शरीर और आत्मा में भी राम है तो शक्तिवान राम जी को लगी है, ना कि मेरे पति को। दर्द राम जी को हो रहा है, इसीलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होकर जाइए, सूर्य उदय नहीं होगा। वास्तव में सूर्य में इतनी शक्ति नहीं थी कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले उदित हो जाते। एक प्रतिवर्ता तपस्विनी का तप उनके सामने खड़ा था। इसीलिए कहा जाता है कि रामराज का नींव राजा जनक की बेटियां ही थी। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।